8वां भाग करते हैं। लिखा है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, इसमें भी डी निकालते हैं। डी क्या होगा भाई, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, माइनस का 1/2। माइनस करना है इसमें से माइनस का 1/2। तो ये कैसे आएगा, ये तो माइनस का 1/2 है, और माइनस का माइनस में गुना होगा तो क्या आएगा, प्लस का 1/2। जब माइनस की संख्या या प्लस की संख्या तो आपस में कट जाएगा। तो डी का मान कितना आएगा, 0। फिर से निकालते हैं डी का मान। A3 माइनस A2, A3 क्या ये है और A2 ये है, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2। इसको हल करेंगे तो माइनस का 1/2 और माइनस क्या होगा, प्लस। तो ये इससे कट गया, तो ये भी कितना है, 0 आया। ये भी कितना आया, 0 आया। तो हम लिखेंगे क्या, सर्वांतर, सर्वांतर या फिर डी समान है, अतः एपी है। एपी तो हो गया, उसके बाद क्या निकालना है, A5 A6 A7। A5 क्या होगा, A+4D, ये होगा A+5D, और ये होगा A+6D। ठीक है, ए का मान कितना है, माइनस का 1/2 प्लस 4 का गुना होगा किसमें, 0 में, तो ये तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का गुना होता है तो 0 हो जाता है। तो ये बचेगा कितना, माइनस का 1/2। फिर इसको करते हैं, ए का मान कितना है, माइनस का 1/2 प्लस 5 का गुना करना है 0 में, तो 5 का गुना 5 0 में करेंगे तो भी 0 आएगा, तो ये भी आ गया 1/2। A+60, A+6 और डी 6 का भी करेंगे तो 0 ही आएगा, तो माइनस का 1/2। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, माइनस का 1/2। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों जो पद हैं वो एक ही आए हैं, माइनस का 1/2। तो ये हमारा उत्तर हुआ। चलिए इस पे चलते हैं। इसे भी देखना है कि एपी में है कि नहीं है, तो इसमें डी निकालते हैं। डी का मान वही है, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, 3। A1 का मान क्या है, 1। 3 में से 1 गया तो कितना है, 2 आया। फिर से डी निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, 9, और A2 का मान कितना है, 3। 9 में से 3 गया तो 6। यहाँ पे डी का मान 2 है, यहाँ पे डी का मान 6 है। तो हम लिखेंगे कि सर्वांतर यानी कि डी, सर्वांतर यानी कि डी जो है वो समान नहीं है, समान नहीं है, अतः एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो बाकी किसी चीज़ निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, अब करते हैं ये वाला भाग। ए है, 2A है, 3 है और 4 है। इसको हमें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में हुआ तो इसके पद निकालने पड़ेंगे। तो डी निकालिए। डी क्या होगा हमारा यहाँ पे, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 अगर हम निकालें तो A2 का मान कितना है, 2 है, और A1 कितना है, A। तो 2A माइनस A, ये कितना आएगा, A आएगा। फिर से डी निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 ये है और A2 ये है, तो 3A माइनस 2 है, ये भी कितना आ गया, A। जब दोनों ही A आ गए तो हम लिखेंगे कि सर्वांतर, सर्वांतर डी समान है, अतः एपी, अतः ये एपी है। ठीक है ना, अतः ये एपी है। अच्छा, जब एपी है तो हमें आगे के पद निकालने पड़ेंगे, A5 A6 और A7। पांचवा पद इसलिए लिखा है कि 1 2 3 4 4 तो दे रखे हैं, हमें उसके आगे के 3 पद लिखने के लिए कहा है। तो A5 क्या है, A+4D, ये A+5D और ये A+6D। ठीक है, तो लिखते हैं ए का मान कितना है यहाँ पर, ए। तो ए का मान तो ए ही है, तो A+4D, 4 का गुना करिए किसमें, डी में। डी क्या है, ए है, तो ये कितना आता है, देखिए A+4
4d आएगा, तो ये हो जाएगा 5d। क्या हो जाएगा ये? 5d। ऐसे ही a प्लस 5 इंटू ए, तो a प्लस 5a, ये a है, d की जगह पे a है, तो ये कितना हो जाएगा? 6a। और a प्लस 6a, तो ये हो जाएगा कितना? a प्लस 6a, दैट विल बी 7a। तो आगे लिखेंगे हम इसको क्या? 5a, 6a और 7a। ये इसके आगे के 3 पद हो गए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें d का मान निकालते हैं। d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 में से a1 जब घटेगा तो a2 का मान कितना है? a का स्क्वायर। और a1 का मान कितना है? a। तो a स्क्वायर माइनस a आ जाएगा। फिर हम d का मान निकालेंगे। इसको और सही से लिखना चाहे तो ऐसे लिख देते हैं, इनमें a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 1। इस चीज को ऐसे निकाला, मतलब d का मान ये आता है हमारे पास। अगला सवाल करके देखते हैं, ये वाला। d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 में से a2 माइनस करेंगे तो a3 का मान कितना है? a का क्यूब, है ना, ये a है, a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर। ठीक है ना, आगे करते हैं। तो क्या आएगा? a का क्यूब है और a का स्क्वायर है, तो क्यूब में से स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा a माइनस 1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि सर्वांतर समान नहीं है, अतः AP नहीं है। ठीक है, तो ये AP नहीं है। अगर AP होता तो हम इसके आगे के 3 पद निकालते हैं, नहीं है तो नहीं निकालेंगे। बार बार भाग करते हैं। देखा है, √2, रूट में 8, रूट में 18, रूट में 32। क्या AP में है ये श्रेणी? देखते हैं। देखिए, ये A1 है, ये A2 है, A3 है और ये A4 है। D निकालते हैं, वही A2 माइनस A1। ठीक है, A2 में से A1 क्या करना है? घटाना है। देखिएगा, A2 को हम लिखेंगे रूट में 8 माइनस, ये है रूट में 2। ठीक है ना, जो रूट में 8 है इसे हम लिख सकते हैं रूट में 2 गुना 2 गुना 2 और माइनस √2 है ये। ध्यान से देखिएगा, रूट में 8 है, इसको ये लिखा जा सकता है, जब कोई संख्या रूट में होती है तो उसमें से 2 युग्मों को बाहर निकाला जा सकता है, मतलब इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा क्या? 2√2 और माइनस √2। इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा? रूट में 2 आएगा। फिर से डी निकालते हैं। डी का मान जब निकालना है तो फिर से हमें क्या लिखना पड़ेगा? A3 का मान क्या है? ये A3 का मान कितना है? ये है रूट में 18 माइनस, इसका मान क्या है? रूट में 8। तो हम इसको करते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3, इसका लसा लिया गया है। माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं? रूट में 2 2 और 2, जैसे हमने यहाँ लिखा। तो ये जो है बाहर आ जाएगा तो होगा 3√2, और जब ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2। तो 3 में से 2 गया तो √2 आया। 3 में से 2, 3 में से 2 माइनस क्या, दोनों ही √2 है ना, तो एक √2 बचा। तो यहाँ लिखेंगे कि सर्वांतर समान है, अतः AP है। अतः ये AP है। जब AP है तो आगे का पद निकाल देंगे हम। क्या लिखेंगे? A5, A6 और A7, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। ठीक है, तो पुट कर दीजिए। A का मान कितना है? रूट में 2। A का मान कितना है? रूट में 2। ठीक है, प्लस 4। ठीक है, और D का मान कितना है?
डी का मान है रूट में 2, तो 1 रूट में 2 और 4 रूट में 2 कितना हो गया 5 रूट में 2। ठीक है, क्या आ गया ये 5 रूट में 2। अच्छा, इसे और भी तरीके से करा जा सकता है। इसको अगर जो जिस तरह से अगर रूट के अंदर कोई भी दो संख्या 2 बार आती है तो एक बार बाहर लिख सकते हैं, वैसे बाहर कोई भी संख्या लिखी है तो उसको रूट में 2 बार लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं रूट में 5, 5 और 2, तो ये हो जाएगा रूट में 50। क्या होगा ये रूट में 50। जो बाहर की संख्या है रूट के, अगर उसको रूट के अंदर लाते हैं तो उसको 2 बार लिखना पड़ता है, और रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर 2 बार लिखी है तो उसको बाहर लाते हैं तो एक बार में लिख देते हैं। वैसे ये भी करा जाएगा, रूट में 2 प्लस 5d, तो 5 रूट में 2, तो ये कितना हो गया 6 रूट में 2। 6 को हम अंदर ले जाएंगे तो रूट में कितना आएगा 6 गुना 6 गुना 2, तो आ जाएगा रूट में 72। ऐसे ये भी होगा, ए का मान है रूट 2 प्लस 60, तो 6 रूट में 2, तो ये हो गया 7 रूट में 2। ये कितना हो गया 7 रूट में 2। 7 को अंदर ले जाएंगे तो 7 गुना 7 गुना 2, और ये रूट में रहेगा, तो ये कितना आएगा 98 आएगा। कितना आएगा 98। तो हमारा जवाब क्या है रूट में 50, रूट में 72 और रूट में 98। ये है, ये है और ये है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हल होगा। ठीक है, इसके 3 पद हमने लिख दिए। आइए ये वाला देखते हैं, इसमें भी हम डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होगा a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है रूट में 6, और a1 का मान कितना है रूट में 3। रूट 6 और रूट 3, रूट 6 और रूट 3 ये हट नहीं सकते, ना ही ये जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 या रूट 3 और रूट 3, रूट 5 और रूट 5 यही आपस में जुड़ और घट सकते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं डी। डी का अनुमान क्या है a3 में से a2 घटा दो, तो a3 क्या है रूट में 9 माइनस रूट में 6। ठीक है ना, तो ये भी क्या है इससे घट सकता नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि सर्वांतर, सर्वांतर समान नहीं है, अतः AP नहीं है। ये AP में नहीं है। ठीक है ना, आगे देखते हैं ये क्या ये AP में है कि नहीं है, देखते हैं। तो डी निकालते हैं। डी का मान क्या होगा a2 माइनस a1। a2 में से a1 घटेगा तो a2 ये 3 का वर्ग, और इसमें से 1 का वर्ग जो है घटाया जाएगा, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 में से 1 गया तो कितना आया 8 आया। फिर से डी निकालते हैं। डी है a3 माइनस a2, तीसरे में से दूसरा पद क्या करना है घटाना है। तो अगर 5 का वर्ग इसमें से घटाया जाएगा 3 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9, तो कितना आ गया 16 आया। ये 8 आया, ये 16 आया, तो लिख देंगे सर्वांतर, सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः AP नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। आगे देखते हैं इसमें, इसमें डी का मान निकालते हैं। डी बराबर क्या होगा वही a2 माइनस a1। ठीक है, तो ये 5 का वर्ग है, इसमें से घटाना है 1 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 में से 1 गया तो कितना आया 24 आया। ठीक है, डी का मान ऐसे भी निकल सकता है a3 माइनस a2। 7 के वर्ग में से घटाना है 5 का वर्ग, तो 7 का वर्ग होता है कितना 49, ये हो गया, और ये कितना हो गया 25, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 24। 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2। यहाँ पे हमें डी का मान बराबर मिल रहा है, तो हम लिखेंगे कि सर्वा अंतर यानी कि डी समान है,
अतः AP है। जब ये AP हो गया तो हमें निकालना है क्या है, A5, A6 और A7, ठीक है ना। A5 क्या होगा, A+4D, A6 क्या होगा, A+5D, और ये होगा A+6D, ठीक है। तो रखिए A का मान कितना है, 1 का वर्ग, तो 1² प्लस 4 और D, 4 का गुना करना है किसमें, 24 में, तो ये आएगा 1 प्लस 24 का गुना 4 में करते हैं तो 16, 1 और ये 1, तो ये आ गया कितना, 97, ठीक है। इसे करते हैं 1 का वर्ग और 5 का गुना करना है किसमें, 24 में, तो 1 का वर्ग 1 हुआ, 24 पंजे 120 होता है, तो ये आएगा 121। फिर इसमें करना है A का वैल्यू, 6 का मान, 6 और 24, ठीक है ना। अच्छा, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 6 6 चौक 24, हासिल 1, और ये 13, तो ये कितना आ गया, 135। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 97, 121 और 135। ये 3 जो पद हैं वो इसके आगे के पद कहलाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने सवाल करने हैं।